जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली छठे चरण एवं सातवें चरण टीईटी एसटीईटी के बारे में बात करने वाले हैं। टीईटी एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। सातवें चरण की सभी टीईटी एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए। तो अच्छी खबर है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए इंटर तक की पढ़ाई शुरू होने की खबरें निकलकर सामने आ रही है। तो शिक्षकों की काफ़ी कमी है और शिक्षकों की ज़रूरत भी है एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थी की। तो ऐसे में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक की पहले होगी ज्वाइनिंग। अब आगे देख लेते हैं सभी जानकारी। आप लोग देख रहे होंगे उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या 9360 है, जिसमें से बात करें तो 6421 नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है और सभी विद्यालयों में इंटर तक की पढ़ाई शुरू होने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो अच्छी खबर कही जा सकती है। आप लोग नीचे देख सकते हैं नवस्थापित विद्यालयों की संख्या जो आप लोग देख रहे होंगे 2948 हैं और इसमें भी पढ़ाई शुरू होने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और इससे पहले अपग्रेड जो विद्यालयों की संख्या है आप लोग देख सकते हैं 3473 हैं। कुल मिलाकर 6421 हैं नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या। और जहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे भूमि नहीं है वहाँ पर अतिरिक्त कमरा की बातें निकलकर सामने आई हैं, अर्थात भवन निर्माण, ये सभी की बातें। तो यही सभी जानकारी हैं। तो अच्छी खबर है सभी एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए और सभी क्वालिफाइड की होगी ज्वाइनिंग। अन्य सभी विषय में बातें कर चुके हैं। 37,000 क्वालिफाइड की संख्या है। बहुत सारे अभ्यर्थी कॉमन भी हैं, जैसे कि गणित में हो गया, अंग्रेजी में हो गया और विज्ञान में हो गया। तो इस अनुसार से कॉमन भी हैं। तो इस तरह से क्वालिफाइड की संख्या 30,000 से कम ही होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर भी होंगे। और दो विषय की बात करें तो इसमें भी 20,000 यदि पद आ जाते हैं कुल मिलाकर दोनों विषयों को, जैसे सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय में। कंप्यूटर साइंस विषय में विद्यालयों की संख्या जो 9360 है, इसको देखते हुए 8,000 से अधिक पद आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर सभी क्वालिफाइड की ज्वाइनिंग हो जाएगी। और इधर सोशल साइंस विषय में भी 12,000 के आसपास पद बनते हैं। तो सभी क्वालिफाइड की ज्वाइनिंग हो जाएगी इस अनुसार से। अर्थात आप लोग समझ गए होंगे इन बातों को भी। इसके लिए प्रयास करने की भी जरूरत है। और बीते दिनों की खबरें के अनुसार, वायरल खबरें के अनुसार बातें कर चुके हैं। रिक्ति और ये सभी विवरण मांगे जा रहे हैं, जिस पर पहले भी बातें कर चुके हैं। अब आगे देख लेते हैं। आप लोग ये सभी जानकारी पढ़ सकते हैं, संक्षेप में देख सकते हैं सभी जानकारी। कंप्यूटर साइंस विषय का महत्व भी देख सकते हैं। गजट में भी, गजट अगस्त 2019 में भी एक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक की बातें हैं। पिछले बजट में भी। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी महत्व बढ़ा है। और इसके अलावा आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं। शिक्षक छात्र का अनुपात भी और इस सिलेबस के अनुरूप शिक्षक भी, सभी विषय के शिक्षक होने चाहिए सभी विद्यालयों में विषय चुनने की आज़ादी। तो ये सभी कारण हैं। तो इस अनुसार से कंप्यूटर साइंस विषय में भी काफ़ी पद आ सकते हैं और सभी क्वालिफाइड की ज्वाइनिंग हो सकती है। 8,000 से अधिक पद तो बनते ही हैं। अब आगे देख लेते हैं सभी जानकारी आप लोग पढ़ लिए होंगे। सोशल साइंस विषय में भी सबकी होगी ज्वाइनिंग। तो जी बिल्कुल, सोशल साइंस विषय में पद भी सृजित एवं स्वीकृत रखे हुए हैं, तो सबकी हो जाएगी ज्वाइनिंग। और बिहार टीईटी के जो भी अभ्यर्थी हैं, सीटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, तो उन सभी की भी होगी ज्वाइनिंग। आप लोग जानते भी हैं डोमिसाइल नीति का प्रावधान है। इसके अलावा केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली के बारे में भी बातें चल रही है। तो इस अनुसार से सभी क्वालिफाइड की होगी ज्वाइनिंग। आप लोग देख चुके हैं छठे चरण में कितने पद खाली रह गए थे, नहीं भर पाए थे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इस बार रिक्त नहीं रहेंगे पद। ऑनलाइन केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली होंगी और सभी क्वालिफाइड की ज्वाइनिंग हो जाएगी। डोमिसाइल नीति से भी, अर्थात बिहार राज्य के निवासी होने से भी आवेदन की संख्या कम होंगी, भीड़ कम होंगी और सभी क्वालिफाइड की ज्वाइनिंग होगी। इसके लिए आप लोगों को प्रयास करने की जरूरत है। जल्द से जल्द विज्ञापन जारी हो। अब आगे देख लेते हैं एसटीईटी इन मेरिट पीएल। तो इस तरह का जो पीएल है, तो ये सभी बहुत दिनों से चलते आ रहे हैं। जो रीट याचिकाएँ हों या फिर पीएल हो, तो ये सब चलते रहते हैं। तो इसके बारे में क्या कहा जाए, काफ़ी समय, और जब डेट भी आता है तो उस दिन सुनवाई नहीं होती है। और एक बार 6 नंबर पर पहुंचकर भी सुनवाई नहीं हो सकी थी। तो आप लोग इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस पीएल हो या फिर जो रीट याचिका हो,
इस टाइप का, इसके बारे में। तो इसके बारे में क्या कहा जाए, ये सभी टाइम, इससे काफ़ी समय की बर्बादी हुई है, आप लोग देख चुके हैं, 1 साल से भी अधिक समय बीत चुके हैं। तो इसके लिए कहा जाए तो BSEB, हाँ, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तो जिम्मेवार है ही, इसके बारे में कह सकते हैं, पूरी तरह से किया गया है। BSEB द्वारा यह काम सही से नहीं किया गया, मेरिट लिस्ट नोट इन मेरिट लिस्ट कर दिया गया 3 महीने के बाद। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिसके बारे में नहीं कहा जा सकता है, आप लोग देख चुके हैं। गलत ऑप्शन केस कितने दिनों के बाद हुए हैं, 1 साल के बाद। अगर करना ही था तो पहले जाना चाहिए था, यहाँ तक कि रिजल्ट कार्ड भी वितरण हो गए, तो एक्टिव होना चाहिए था, अर्थात 2021 में ही एक्टिव होना चाहिए था। 1 साल से अधिक समय बीत चुके, उसके बाद एक्टिव होने का क्या मतलब बनता है। तो यही बातें हैं, जब आप लोग खुद भी समझ सकते, जब याचिका रीट याचिका करना ही था तो पहले से करना चाहिए था। तो इस तरह से काफ़ी समय की बर्बादी होती है, क्या कहा जा सकता है इसमें। कितने दिनों के बाद रिजल्ट कार्ड भी जारी हुआ था, काफ़ी प्रयास भी किया गया था, अभ्यर्थी कई बार शांति मार्च भी किए थे, और बहुत दिनों के बाद रिजल्ट कार्ड जारी हुआ, और ऐसा कुछ गलत ऑप्शन केस में होता है तो आप लोग समझ सकते हैं, फिर से बड़ा उलटफेर जैसी बातें हैं। तो इस अनुसार से समय की बर्बादी ही होगी, और क्या कहा जा सकता है। तो इसमें कहीं ना कहीं जब एक्टिव होना चाहिए तो पहले एक्टिव होना चाहिए, कितना बार कह सकते हैं ये बातें। और ये कहा जा रहा है, हाँ, यहाँ तक BSEB का जो कहा गया था विज्ञापन में कि 30 दिनों तक में ही RTI रिप्लाई के बारे में और रिस्पॉन्स शीट, तो ये सब का काम ऑनलाइन परीक्षा में ऑनलाइन रिस्पॉन्स शीट दे देता तो और भी जल्दी हो जाता, और उसी समय याचिका ये सब का ख़त्म होना चाहिए था, उसी समय सब कुछ, सभी मामले। 30 दिनों में नहीं किया गया, तो मान कर चलते हैं 30 दिनों की जगह पर 90 दिनों का ही समय लिया जाता। मान कर चलते हैं 21 जून को रिजल्ट जो जारी हुआ था उससे 90 दिन में, तो 3 महीना जून से जोड़ लीजिए, तो जुलाई से, फिर भी तो दिसंबर तक में ही सब काम संपन्न हो जाना चाहिए था। ये सब का जिसको आपत्ति करना है तो करते, कोर्ट जाना था तो जाते, लेकिन ऐसा नहीं करके जब रिजल्ट कार्ड आ गया तो पहुंच गया। तो इस तरह से समय की बर्बादी होती है। इसके बारे में क्या कहा जा सकता है, बिहार अमीन में भी देखा गया है कि जब परीक्षा हो गया तो फिर से पहुंच गई, तो क्या कहा जा सकता है इसके बारे में। परीक्षा होने ही नहीं दिया जाता, पहले ही सुनवाई हो जाती बिहार अमीन में भी, तो ऐसा नहीं होता। विज्ञापन रद्द ही करना था तो पहले हो जाता, तो वही बातें हैं। उसी तरह से बिहार दरोगा में भी देखा गया है, और इसके अलावा और भी मामले हैं। और आप लोग जानते हैं OMR जो परीक्षा हुआ था STD 2019 का परीक्षा, तो 26 फरवरी को जो परीक्षा लिया गया 26 फरवरी 2020 को, तो उससे पहले पहुंच जाना चाहिए और हो जाता सभी मामले का सुनवाई, और साथ साथ सबका परीक्षा दोबारा तो उसका नहीं आयोजन होता। तो यही सभी बातें हैं। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार।